दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच, पिछड़ी जाति के लोगों के बीच और कुष्ठ रोगियों के बीच में वो संगठन काम करता है। मैंने तो योगी जी ये सुना है कि सिर्फ पब्लिक नहीं डरती उनसे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी डरते हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से मैं 5वीं बार सांसद हूं। मुझे लगता है कि एक ही पार्टी से लगातार सांसद होना और वह भी एक विचारधारा, एक पार्टी, मुझे लगता है बीजेपी से हूं। बीजेपी मेरा राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, हम उसका इस्तेमाल हमेशा कर रहे हैं, उसके साथ हैं, उसके साथ हर अभियान के साथ जुड़े हैं। लेकिन बीजेपी के लोग भी आपकी युवा वाहिनी से डरते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को उससे डरने की आवश्यकता नहीं। और इतना डरते हैं कि आप कह रहे हैं उनके खिलाफ कोई केस नहीं है? केस दर्ज कौन करवाएगा, किसकी हिम्मत है? ऐसा नहीं है। आपको लगता है जो लोग पूरे प्रदेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ तमाम झूठे मुकदमे बना रहे हैं, वो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं को क्यों छोड़ेंगे? सबके खिलाफ करेंगे। अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ इसलिए कि उनके नेता योगी आदित्यनाथ। ऐसा नहीं, मैं किसी गलत व्यक्ति का बचाव नहीं करता। गलत व्यक्ति बचाव नहीं करते आप? नहीं, कतई नहीं करता हूं। चलिए मैं उसका सबूत भी आपको दे देता हूं। ये 12 नवंबर 2008 का मेरे पास आपका बयान है। मुंबई का जो एटीएस है, जो आतंकवाद के केसेस की जांच कर रहा था, उसको आपने धमकी दी। आपने कहा हिम्मत है तो गोरखपुर के विधायक को अरेस्ट करके दिखाओ। मैंने तो आप कह रहे थे एटीएस मुंबई, उसके द्वारा झूठे बयान दिए जा रहे थे कांग्रेस और यूपीए सरकार के दबाव में। उनके द्वारा झूठे बयान प्रसारित किए जा रहे थे। पहले उन्होंने गोरखपुर के एमएलए का, पहले एमपी का नाम लिया, फिर एमएलए का नाम लिया। मुझसे टेलीफोन से बातचीत की गई। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है तो लेकर के आइए, आपका स्वागत होगा। लेकिन अगर राजनीतिक दबाव में एटीएस अपनी भूमिका से इतर राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत कार्य करेगा तो फिर दूसरे तरीके से भी स्वागत करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप न किसी कानून को मानते हैं, न किसी एटीएस को मानते हैं, न किसी इंक्वायरी एजेंसी को मानते हैं, न पुलिस को मानते हैं। मेरा भारत के संविधान पर अटूट विश्वास है। मुझे लगता है आपका सिर्फ अपने ऊपर विश्वास है, भारत के कानून पर विश्वास है और निष्पक्ष एजेंसियों पर मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत अगर कोई कार्य करेगा, जबरन किसी निर्दोष को फंसाने का प्रयास करेगा, तो मुझे लगता है कि तब हम लोगों को फिर उसका प्रतिकार करना होगा और अन्याय के खिलाफ बोला जाना चाहिए। अन्याय के खिलाफ बोलना तो ठीक है, आप बोल रहे हैं यहाँ भी। जी, बोल रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन लोगों को भड़काना, लोगों को ये उसका हिस्सा है। पब्लिक अगर अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेगी तो मार दी जाएगी। जिस प्रकार की स्थितियां हैं, जहां पर कानून की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हो, वहां पर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी बात